दिग्विजय राठी, रजत दलाल, अविनाश विबियन, इन चारों को बीच में हो गया है झगड़ा और वजह है ईशा सिंह, एविल ईशा। जी हाँ, अभी बिग बॉस मतलब बिग बॉस की फेवरेट एंड बिग बॉस ने जो नाम दिया है, एक्चुअली बिग बॉस ने दिया है नहीं दिया है, उन्होंने खुद ही ये नाम दिया है कि आई एम ई फॉर एविल, तो दैट इज एक्चुअली करेक्ट फॉर हर। तो अभी कुछ हुआ ऐसा है कि घर में ना एक टास्क हो रहा है, पार्ले जी बिस्किट का टास्क चल रहा है, जिसे कि दिग्विजय ने जीत लिया है। अब तो सबको जली पड़ी है कि दिग्विजय कैसे जीत लिया, मतलब हम इतने दिन से है, डे वन से है, ये 2 दिन का आया हुआ बंदा हम सबको हरा के और टास्क जीत लिया। तो सबकी ऐसे ही जली पड़ी है। अब तो क्या हुआ भाई, सब बिस्किट मांग रहे हैं और दिग्विजय ने बोला कि हाँ मैं दूंगा। तो ईशा ने बोला कि मुझे भी चाहिए, तो दिग्विजय ने बोला कि ठीक है मैं देता हूँ, पर मैं अपने हाथों से दूंगा। अब इस बात को लेकर ईशा मैडम ने थोड़ा सा उस चीज़ों को बढ़ाया। जब वो बोल रहा था कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, नहीं नहीं आओ ना मुझे तुमसे बात करनी है, कैन यू कम फॉर 2 मिनट। जब वो बंदा बोल रहा है कि नहीं मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है, उसके बाद फिर अब क्यों उसको बुलाकर सॉरी बोल रहे हो। तो ऐसी ऐसी लड़कियां ना खुद ऑफर करती हैं, उसके बाद फिर उसको लट पिटवाती हैं, 2 4 अपने जो गुंडे पाल रखा है। आई एम सॉरी बट दिस इज हैपन दिस ओनली। दिग्विजय को फंसाया गया है। अब भाई रजत दलाल किस बात की दलाली कर रहा है, बहन वाली। जो एक क्लिप बहन को दिखाया गया था, उसके बाद उस बहन ने क्या क्या बोला है उसके बारे में, वो क्लिप रजत को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है। रजत दलाल को ये समझ में नहीं आ रहा है कि उसे किस तरह से यूज किया जा रहा है। इस रिश्ते में बंधकर तो मत ही खेले, बिग बॉस का घर है। अब रजत दलाल रहा पागलों वाली, अपना हरकत जो बाहर करता है घर में भी शुरू कर दिया है। उसने भाई सीधा कॉलर पकड़ लिया दिग्विजय का, और ऊपर से विवियन और अविनाश भी चिल्ला रहे हैं। और उसके हाँ, उसने जब बिस्किट का बवाल हुआ तो दिग्विजय ने सच बोल दिया ईशा के मुंह पे। सच क्या बोल दिया, तो भाई सच ये बोल दिया है कि तुम चुगलखोर हो, तुम गंदी लड़की हो कुछ तो। अब लाइव में इतना नहीं समझ में आ रहा है कि उसने ऐसा वो लड़का लोग जो उन लोग तीनों जो है, जो ईशा के बॉडीगार्ड है घर में, उसके बॉडीगार्ड बोल रहे हैं कि इन्होंने इसने कैरेक्टर को लेकर बोला है। अब एक्चुअल में अगर जो ईशा अभी बाहर आएंगी, जैसे अभी एलिश बाहर आई हैं, तो उन्हें मुंह पे बुलाया जा रहा है, मीडिया वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि चुगलखोर आंटी, चुगलखोर आंटी। अब ईशा जी आप भी बाहर आएंगी ना, तो आपको यही कहा जाएगा, चुगलखोर आंटी, चुगलखोर दीदी, चुगलखोर जो भी हैं आप। तो आपने जो किया है ना मैडम, वो आपको बाहर फेस करना ही पड़ेगा। बिग बॉस के घर में भले ही लाडली लाडली, ऐसा लगता है कि कैमरे के पीछे मैं तो यहाँ पे बातें कर रही हूँ, कमरे से बाहर नहीं जा रहा है। अरे ऑडियंस देख रही है आपकी सच्चाई, आप क्या कर रही हो। और दिग्विजय को इन लोगों ने को क्या समझ लिया है ना कि मतलब एकदम ऐसे डंप सा, अरे उसने एकदम जो होता है ना कि तबाही मचा दिया है भाई अपने दो दो शो में। नाम है उस बंदे का, कमाल किया है। अब यहाँ पे बिग बॉस भले उसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि ये तो कंफ्यूज है, इसको गेम समझ में नहीं आ रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है। अरे वो सब कुछ कर रहा है, उसका सारा सीन काट रहे हो तुम। जो भी अच्छा कर रहा है, जहाँ पे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे रहा है ना, वो सारे सीन काट दे रहे हो आप। बट सीन काटने का मतलब ही मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिग बॉस मतलब करना क्या चाहते हैं यार। देखो अगर जो बिग बॉस चाहे तो हमारे हाथ एक भी सीन ना लगे जो वो नहीं दिखाना चाहते हैं। पर वो नहीं कहाँ दिखाते हैं, एपिसोड में। एपिसोड से पहले वो सारे सीन आउट हो जाते हैं। तो आउट कहाँ से हो रहा है, मेकर्स ही कर रहे हैं ना, एडिटर कर रहे हैं। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि वो जबर छुपा के आउट कर दे रहे हैं। अगर जो छुपा के, एक बार हो सकता है कि उस जो कम्युनिटी में जो लोग वहाँ पे बैठे हैं बैक साइड में, उन किसी का फेवरेट तो होगा ही दिग्विजय। बट वो बंदा बंदी भी छुपा के उसे लीक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने प्रॉपर कलर्स चैनल पे, जियो सिनेमा जो आपका है ऑनलाइन, उस पे आप सारा प्रोमो और सारा लाइव फीड आउट कर रहे हो। लाइव फीड में भी हमें बेवकूफ़ दिख बनाया जाता है। लाइव फीड में हमें क्या दिखाया जाता है कि नॉट लाइक कि आप जनता, अगर जो ऐसा कोई सोच रहे हो, अगर जो आप किसी को नहीं पता है, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर जो आप सोच रहे हो कि लाइव मतलब एकदम चल रहा है और मैं दिख रहा हूँ, नहीं। वो 2 दिन 3 दिन का बैक स्टोरी हमें लाइव में दिखाते हैं, ठीक है? तो
जो भी दिखा रहे हैं तो आप लोग ही दिखा रहे हैं ना, तो आप लोगों को तो फ़र्क पड़ता नहीं है, बट आप कहीं न कहीं से उसकी अच्छी-अच्छी चीज़ें भी लीक कर दे रहे हो। और बहुत लोग हैं जो दिग्विजय को बहुत प्यार करते हैं, तो उन चीज़ों पे फ़ोकस तो डालेंगे ही। और फिर आप एपिसोड में दिखा रहे हो कि वो डम्प है, तो ये गलती आपकी भी है। अब यहाँ पे रजत दलाल की अगर जो मैं बातें करूँ, तो उन्होंने कॉलर पकड़ लिया है। क्यों भाई? तो ईशा बहन के लिए। अरे ईशा बहन आपकी भी चुगलखोरी की है रजत दलाल जी, आप दलाली से दूर रहिए, क्योंकि बिग बॉस ना बहुत जल्दी आपको निकाल कर बाहर फेंक आएँगे। ये विवेन, अविनाश और ईशा के पीछे मत पड़ो। रजत दलाल आपको बस टीआरपी के लिए यूज़ किया जा रहा है, लठ बजेगी और ट्रॉफी तक तो पहुँचने देंगे ही नहीं। टॉप 5 में रह लो तो बहुत बड़ी बात है, टॉप 3 में आप नहीं हो। और पता नहीं यार, मतलब ये क्या दिखाना चाहते हैं, पर जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है अभी, मतलब मैंने तो बस प्रोमो देखा है या फिर लाइव मुझे क्लिप मिला है, उसके बेसिस पे मैं आपसे बातें कर रही हूँ, आपको मैं बता रही हूँ। बट दिस इज रियली डिस्गस्टिंग। अगर जो चुगली बोल ही दिया, अब मुझे नहीं पता कि कैरेक्टर को लेके क्या बोला है। मुझे जहाँ तक विश्वास है कि दिग्विजय ना बहुत, मतलब वो मेंटेन करता है बंदा भाई, उसकी कामनेस की हद है, वो बहुत काम रहता है। जब सारा अली खान, उसके पापा, उसकी माँ इतना कल बातें बोला उन्होंने, तब भी दिग्विजय इतने अच्छे से रिप्लाई कर रहा था। वो सबको बहुत अच्छे से रिप्लाई करता है, हँस के, मतलब उसको है, वो पेशेंस है उसके अंदर में। तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ वैसा कैरेक्टर बोला है। अगर जो बोला हुआ तो इट विल कम इन एपिसोड, आप ज़रूर दिखाओगे, भले वो सीन तो आप नहीं कट करोगे, क्योंकि आपको दिखाना है कि बंदा गलत जा रहा है। और प्लीज़ दिखाना ताकि क्लियर हो जाए। बट मुझे जहाँ तक विश्वास है, क्योंकि ईशा हमेशा ऐसे ही करती है, अपने ही टाइप से, अपने तरीके से नैरेटिव सेट करती है। लेट्स सी कि एक्चुअल में हुआ क्या है। बट पूरा मुद्दा सामने आ गया है। वो मुद्दा यही हुआ है कि पार्ले जी जीत गया था, उनके पास बिस्किट था तो उन्होंने मांगा, तो उन्होंने बोला कि मैं खुद दे दूंगा। जब आप जबरदस्ती बुलाकर बातें कर सकती हैं, सॉरी बोल सकती हैं, तो वो दो बिस्किट आपके मुंह में तो नहीं खिला रहा है, आपके हाथ में अपने हाथों से दे रहा है। तो इसमें इतना बवाल कैसे हो गया भाई? वैसे अविनाश जल रहा है इन बातों से, लेकिन अविनाश का भी अच्छा खासा खुलासा हो रहा है। अभी अविनाश की गर्लफ्रेंड भी बाहर निकल गई। तो भाई अभी तो रिलेशनशिप का मेन धजिया तो अभी उड़ने वाला है, रियलिटी सामने वाला है, आने वाला है। चलिए आप लोग इंतजार कीजिए, जैसे ही कुछ और अपडेट आता है मैं आपको अपडेट करूंगी। क्या है पूरा मामला मुझे भी पता चल जाएगा, ताकि मैं आप लोगों से बातें कर सकूं कि एक्चुअल में क्या हुआ है। अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिला है वो बस इतना ही मिला है। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए टेली चर्चा 28। अगर जो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रेस द बेल आइकन, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड कमेंट शेयर माई वीडियो। थैंक यू सो मच।